आप लोग होमवर्क बनाइए, काम चोरी मत कीजिए, ठीक है। जो काम मिलता है उसको तो 2 क्वेश्चन दिया जाता है और पुराना कॉपी में लिखा है। देखो यहाँ पे ध्यान से, कौन सी बड़ी बात थी क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन क्या था? K4FE, ये था क्या? FeCN6, ये क्वेश्चन था ना। इसका बताना था कि ये कैसा कंपाउंड, ठीक है। आप बताइए ये कंपाउंड का ज्योमेट्री कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी बात करें। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हम निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ये निकालने आता है? पोटेशियम का कितना था? 1, और 4 पोटेशियम का कितना होगा? +4, और इसका x मान लेंगे और ये -6। क्या आ जाएगा जी? बेटा पे 2 आएगा। अब बताओ, इतना निकालने के बाद हमको पता चल गया है कि आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तुम जी क्या लिखिएगा तुम? इसका बताओ। हाँ बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहे हैं। 26, अरे वो एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन, आगे बोलिए क्या होगा? n का वैल्यू क्या होगा? 4:2। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम आपकी खाली समझने के लिए ऐसे लिख देते हैं, d को पहले लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किससे हटाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है, किससे हटाएंगे? तो बताइए, अगर जितना आपको समझ में आता है उतना तो लिख के लाना, वो भी नहीं लिखना है। एकदम आके कह देना ब्लैंक के हमको कुछ नहीं है। अरे कैसे नहीं आया? आपको ये नहीं आता था निकालना, आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन नहीं आता है। तुम लिखी थी ये, अभी लिखी ना, तो कल क्या नहीं लिखी? ये होमवर्क था ना, लिखे हुए थे। आप बताइए इसमें आपको क्या नहीं पता जो आप बोल रहे हो हमें नहीं आता? ये एस में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1, ये पता है कि नहीं आपको? डी में कितने होते हैं? डी सबसेल में कितने होते हैं? 5। इलेक्ट्रॉन भरने नहीं आता है, ये खाली है। इसके आगे और कौन होगा? 4p0 और 4d, तीनों होगा। जरूरत होगा तो हम लेंगे। अब हमको पता है कि लाइगेंड कितने हैं जी? 6। तो कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी? 6 की। तो देखते हैं कि 4d की जरूरत पड़ती है, देखते हैं। तो बताइए लाइगेंड मेरे पास कैसा है? हम बोले तो 3 को दिमाग में रखिएगा, CN, NH3 और CO। ये सब कैसे लाइगेंड है? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। वाटर के बाद सब वीक लाइगेंड है, वाटर भी वीक ही है। उसके बाद ये तीनों मिलते हैं, हमेशा कैसे लाइगेंड मिलेंगे? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। और फ्लोरीन वगैरह, मतलब हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो कैसे हैं? ऑल आर वीक लाइगेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन थोड़ा आपको लिख दिया, ये बात लिख सकते हो मतलब कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो पेयरिंग विल टेक प्लेस। तो आप लिख लो पेयरिंग विल, या पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। जब लाइगेंड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो पेयरिंग होगा, और जब लाइगेंड वीक होगा तब नहीं होगा। अभी फिलहाल हम पेयरिंग की बात करते हैं। तो बताइए ये जो खाली जगह है इसको क्या करेंगे? पेयरिंग कर देंगे। यहाँ ये इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ शिफ्ट कर, यानी कुल मिला के ये है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक। ये लोग अननेसेसरी इतना जगह लिए हुए हैं, तो अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड रहेगा तो सबको कहेगा डबल होना चाहिए, तो 3 ऑर्बिटल में आ जाएंगे कि आ जाएंगे ना। आप बताइए इसका 2 ऑर्बिटल खाली हो गया, तो किसका ऑर्बिटल है? डी का है कि डी का है? तो डी का 2 ऑर्बिटल खाली हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन किसका ऑर्बिटल है? ये तो पहले से बड़ा हुआ, इसको दिक्कत। उसके बाद बताइए एस का तो पहले से खाली है ना, और पी का तो खाली है। हमको कितने ऑर्बिटल्स चाहिए? वी हैव 6 लाइगेंड, 6 ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड। अगर 6 ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास 6 की क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि देखो लाइगेंड हमारे पास कितने हैं? यही लाइगेंड ना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेगा? डोनेट करेगा। कौन से बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, जिसको कि आप ऐसे क्रॉस करके दिखा सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन। तो बताइए 6 लाइगेंड है तो कितने बनाएंगे? तो बताइए इस केस में देखो ध्यान पूर्वक, ये पी है, ये भी पी है, ये भी पी है, ये पी है ना जी। तो बताइए कि यहाँ पे हाइब्रिडेशन कौन सा है? ध्यान पूर्वक देखिए,
D2sp3, तो D2sp3 बनेगा, इसका ज्योमेट्री क्या करना है, ऑक्टा। मिल गया ज्योमेट्री का आंसर, ये तो पूछा था सवाल, ये कौन सा ज्योमेट्री बनाएगा, ये कौन सा ज्योमेट्री बनाएगा जी, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसमें आगे पूछ ले तो बताओ ये इनर डी ऑर्बिटल या आउटर डी ऑर्बिटल, डी किधर है, इनसाइड है या आउटसाइड, आउटसाइड ये बाहर है, ये इनसाइड, तो ये इनर डी ऑर्बिटल कहलाएगा। इनर डी ऑर्बिटल को और क्या कहते हैं, लो स्पिन कहते हैं। आप ये चाहो तो बात लिख लो, इनर डी कॉम्प्लेक्सेस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और इसको क्या कहेंगे, लो स्पिन, इसको एक लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। बोलो कोई दिक्कत, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कैसा है, लो स्पिन है, क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल में जा रहा है। दूसरी बात, इनर साइड है इसलिए इनर स्पिन, और इनर वाला जब भी होगा उसको क्या बोलेंगे, लो स्पिन। आउटर रहेगा तो हाई स्पिन। आउटर कब कहेंगे, ये आउटर का हुआ, ये इनर हुआ। डी हमेशा देखना है कि इनर है कि आउटर है। हम आपको ये हिंट भी दिए थे कि इनर कब जाएगा, जब स्ट्रॉन्ग लगेगा, तब पेयरिंग कहलाएगा, वीक लगेगा तो पेयरिंग ही नहीं सकता। ये है, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आप जो लोग नहीं बनाया वो बताओ क्या परेशानी है इस क्वेश्चन में, आप लोग क्वेश्चन नहीं बनाते तो लिखने नहीं आता, सही से बताओ, पता नहीं लिखे, ये तुमको नहीं पता है इसमें एक सबसेट होता है तो मेरा ये कंसर्न है कि जितना आपको आता है लिखने उतना तो लिखिए, उसके बाद आपसे नहीं क्वेश्चन बनता, आप लगे ये देखिए यहाँ पे फंस गए, यहाँ पे मालूम नहीं करना, ये नहीं कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है हमको कुछ भी नहीं, हम नहीं लिखे। देखो बड़ी बात, कल ही आप एक टॉपिक पढ़े होगे, नहीं पढ़े, जितना आपको आता है उतना ट्राई करना चाहिए, ठीक है। आ रहा बात समझ में, जो बना रहे हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं बना रहे तुम लीजिए, वो सब नहीं आ सकते, बात बना रहा था, ये आता था कि नहीं लिखने, अरे वहाँ पे कहाँ बोलो, अच्छा इसमें ठीक मान लीजिए तुम यहाँ तक क्वेश्चन लिखे थे, बनाए हो, अच्छा ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा वाला बनाए हो, चलिए तो जहाँ तक आपको आता है आप वहाँ तक ट्राई कीजिए। और ये क्वेश्चन बनाने के बाद इसमें दूसरा टाइप क्वेश्चन ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि इस कंपाउंड का नेचर, जो कंपाउंड लिख रहा है इसका नेचर कैसा होगा। क्वेश्चन ये होगा इज दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये भी सवाल पूछेगा कि कंपाउंड का जो नेचर है वो कैसा है, बताइए पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये है ना इसका फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कौन सा है, ये यहाँ पर खोजिए क्या दिख रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, so, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है, ठीक है। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोलो 0 है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। अब अगर ये डायमैग्नेटिक है सब्सटेंस, ठीक है, इसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये कंपाउंड कैसा है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, जो आपके आप आसानी से बता सकते हैं। एक हिंट देता हूँ, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड रहेगा ना, जरूरी नहीं हमेशा हो, लेकिन 90% केस में स्ट्रॉन्ग लाइगेंड रहेगा तो पेयरिंग करवा देगा, और जब पेयरिंग करा देगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्या, लाइगेंड जो भी बढ़ेगा वो तो पेयर में बढ़ेगा जी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन इधर अगर पेयरिंग हो चुका है इलेक्ट्रॉन का तो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं होंगे। तो मतलब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड में मैक्सिमम टाइम या जनरली कर सकते हो वो डायमैग्नेटिक ही होगा। पैरामैग्नेटिक किस केस में मिलेगा, वीक लाइगेंड, जो अगला क्वेश्चन है उसमें देखना वीक लाइगेंड में मिलेगा। आया बात समझ में। अब बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं ना, तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का केस हमने देख लिया, अब मैं आपको वीक लाइगेंड का भी बताता हूँ। वीक लाइगेंड का क्या क्वेश्चन दिया था जी, बताइए। CO F6, अच्छा ठीक, चार्ज कुछ होगा इसमें 3 माइनस, बैठिए सर, बैठिए लिखो जल्दी से। अब अगर ये क्वेश्चन बनाना है तो इस क्वेश्चन में जो चीज आता है रुकना जरूर कीजिए। क्या आता है आपको, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबको आता है, बहुत बारी मानेंगे। क्या मानेंगे जी, एक्स फ्लोरीन का कितना होता है -1, 6 फ्लोरीन का -3, तो ये आ जाएगा फाइनली एक्स का वैल्यू +3 आएगा
बोलिए, आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है? कोबाल्ट का कितना होता है? 27। तो 27 का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखने आता है? मान लीजिए 4s2 लिखे हैं, 3d कितना लिखे? 7। आप बताइए इसमें चार्ज कितना देना है? कोबाल्ट 3 प्लस का लिखना है, हम डायरेक्ट लिखते हैं इसमें। और इसी को +3 बनाने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे। चलिए रिमूव कीजिए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठाया और यहाँ से डायरेक्ट करना एग्जाम में। अगर दिक्कत होता है तो 2 बार लिख लो कोबाल्ट, फिर कोबाल्ट 3 प्लस, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आ रहा बात समझ में? अब इतनी बात समझ गए तो बताइए आगे कौन कौन खाली होगा? 4p और 4p। हम देखते हैं, हमको इसका जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और क्या? अब बताइए d सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स? 5। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। तो भर दीजिए इसको। s में खाली, p में कितने होते हैं? अच्छा, s में एक ही ऑर्बिटल है, p में 3। अब फिर से d आएगा तो कितने होंगे? बोलो, ये सब बनाना डायग्राम ताकि अच्छे से आपको मार्क्स मिले। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम आएगा, ठीक है? अब आइए लॉन्ग में आएगा तो समझ। अब बताइए आपको यहाँ पे लाइगेंड कैसा दिख रहा है? अब बोले ना हेलोजन ग्रुप का लाइगेंड क्या होगा जी? वीक लाइगेंड। ये आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब लाइगेंड कैसे होंगे? ये सब वीक लाइगेंड होंगे। आप सिंपल सा बात ये भी नहीं। अब अगर ये वीक लाइगेंड है तो ये पेयरिंग करा पाएगा नहीं। इस बात को आपको लिखना होगा एग्जामिनर के लिए, ठीक है? एग्जामिनर को अच्छे से लिख के दिखाइए कि उसको पढ़ के ही समझ में आए, ठीक है? उसको समझने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। उसका मेहनत तुम्हारा नंबर कम आ रहा है समझ में, उसको अच्छे से लिख के लिखिए। तो भाई लिखिए यहाँ पे पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस। क्यों? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस in presence of, किसके presence में? In presence of weak ligand। अगर लाइगेंड आपका वीक है, जो कि फ्लोरीन वीक लाइगेंड है, तो क्या इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी? नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की अगर पेयरिंग नहीं होगी तो बताइए ये जैसा है वैसा ही रहेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो हमको टोटल ऑर्बिटल्स कितने चाहिए? 6। अब पहला ऑर्बिटल कहाँ से मिलेगा? ये सब तो यूज नहीं हम कर पाएंगे क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देना है, कम से कम 2। तो खाली ऑर्बिटल चलता है। s से लिए, फिर p से कितने लगे? 3। और बताइए अब ऑप्शन क्या बचा? इसके पास तो नहीं है तो फिर अगले से जाएंगे, अगले के पास फिर से 2 मिल गया। अब ये कौन है? d और d। अब बताइए यहाँ पे लाइगेंड्स, कौन सा लाइगेंड है? फ्लोरीन माइनर। फ्लोरीन माइनस सब में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो चाहो तो ऐसे लिख लो, फ्लोरीन माइनस यहाँ पे बनाया, फिर फ्लोरीन माइनस, फिर फ्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस। तो बताइए अगर 6 लाइगेंड है और ये सभी यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक? अब बताइए यहाँ पे जैसे ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना, ये जो ज्योमेट्री आया, ज्योमेट्री तो बाद में आएगा, पहले हाइड्रेशन आएगा। हाइड्रेशन क्या दिख रहा है? आप ध्यान से देखो, क्या डी का यूज किया हमने? नहीं, तो नहीं लिखेंगे। एस का यूज किया है, पी का कितना यूज किया है? 3 और डी का 2। तो फिर से ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे फिर से ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। बोलो कोई दिक्कत? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको बनाने आता है। क्या करेंगे? ऐसा एक स्क्वायर बना देंगे और 4 आपका फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन स्क्वायर प्लेन है। और 2 आपका एक टॉप से बॉटम से परपेंडिकुलर। ये स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? ऑक्टाहेड्रल। मान लो इसी में बनाना था स्ट्रक्चर, इसमें भी बना सकते हैं। इसमें क्या सेंट्रल एटम किसको रखेंगे? आयरन को। और सराउंडिंग एटम किसको रखेंगे? बताइए। टॉप और एक सराउंडिंग एटम है Cn। Cn है ना, साइनाइड है। बताइए ये आपको ज्योमेट्री कैसा दिख रहा है? ऑक्टाहेड्रल। दोनों केस में ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ऐसा ज्योमेट्री आप बना दीजिए। बस बात इतनी सी है कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो थोड़ा सा बदलेगा, वो बदल के क्या होगा? डी आया, बात समझ में? अब अगर D2 है, D बाहर की तरफ आ रहा है, इसको कैसा स्पिन करेंगे? बोलो
हाँ, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहलाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन या हाई स्पिन? हाई स्पिन। याद रहेगा ना, ये बाहर की तरफ रहेगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब बताइए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अगला सवाल मेरा वही है, फिर से ये जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक है। आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये है ना पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखा है, आप अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जीरो नहीं है बाबू, कितना है बताइए तो? अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, यानी जीरो तो नहीं है, और जीरो नहीं है तो क्या कहलाता है? पैरामैग्नेटिक। ये क्या होगा? पैरा। एक बात दिमाग में रखिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक और लिगेंड। अगर वीक लिगेंड रहा तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। रिपेयरिंग होगा नहीं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहा, हम ही नहीं करेंगे हमेशा वो डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम, ज़्यादातर टाइम वो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। अदरवाइज आप निकाल के दे सकते हैं। बताइए इसमें क्या दिक्कत? यही दो क्वेश्चन होमवर्क में मिला था, या और कोई था? एक और था, ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि ये इनर डी ऑर्बिटल है और ये आउटर डी ऑर्बिटल। ऐसा क्यों है? तो चेक करते हैं हम लोग। पहले हम इसका फर्स्ट वाले का कोबाल्ट का निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, जो हमारा निकल चुका है +3। सबका यही क्या होगा? और कोबाल्ट का +3 में आपने लिख भी लिया होगा। 27 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 4s2 और 3d कितना हो गया? 7 ना। और आप यहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन हटा दें बताइए? 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं तो यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन हटाए और यहाँ से 6। इसमें एक ऑर्बिटल और इसमें कितने ऑर्बिटल्स? तो शॉर्ट में बनाते हैं ये 5। अब इलेक्ट्रॉन भरो, ये कैसा है? पार्शियली फिल्ड या फुल्ली फिल्ड? पार्शियली। और ये 4p0 और 4p0। अब इसे बॉक्स मत बनाइएगा, नहीं खाली है, समझ में आ रहा है, जरूरत जब ले लेंगे, ठीक है। अब बताइए, क्या पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक पॉसिबल? यस या नो? लिगेंड कैसा है मेरा? NH3, अभी बताया था NH3 CO, और एक और कौन था? Cl। ये सब हमेशा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर लिगेंड तुम्हारा स्ट्रॉन्ग, कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा जी? पेयरिंग करेगा। पेयरिंग, तो पेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, ये ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। चलो, अगर पेयरिंग होगा तो बताइए क्या होगा? ये दो जगह खाली हो जाएगी, ये 3 ऑर्बिटल्स में। हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स बच गए? डी के 2 ऑर्बिटल्स बच गए, एस का इन्हीं का ना जरूरत है। और इसमें अब हम क्या भर देंगे? लोन पेयर देगा। NH3 नहीं होता है जी, लोन पेयर होता है, तो एक लोन पेयर यहाँ ऐसे करके। तो बताओ इस केस में हाइब्रिडाइजेशन आएगा? क्या आएगा? दिख तो रहा है, D2sp, वही तो आ रहा है, D2sp3। अब अगर D2sp3 आया तो इसी को ना बोलते हैं इनर डी ऑर्बिटल, जो कि ऑलरेडी लिख के दिया है, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है। बोलिए कोई दिक्कत किसी को इसमें? ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक देख के बताओ। ये तो पूरा ना भरल, इसके बारे में सोचने नहीं है। लोन ये तो दो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, ये तो भरा ही होगा। यहाँ देखिए, यहाँ है कोई पेयर्ड नहीं, तो ये सब्सटेंस कैसा हो जाएगा? तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता था कि ये कैसा कंपाउंड होता है, आप बताइएगा। डायमैग्नेटिक, जो कि आगे पूछा हुआ है सवाल 2025 में, और भी है सर, हम देखते हैं। चलिए अब दूसरा पार्ट, दूसरा कौन है? निकेल। निकेल की बात करते हैं। आप लोग का अमोनिया का 0 2, तो निकेल का आ गया +2। तो आप लिख दीजिए
को अच्छा, किसी का सवाल ये बन गया क्या? और किसी का नहीं? चलो ठीक है, हम प्रोसेस जितना हम जानते हैं बेसिक से आंसर मिल जाएगा। 28 है, मान लिया इस बार इसको हम बाहर लिखते हैं, ठीक है। डी का कितना? 8। कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं? 2। कहां से हटाएंगे? यहां तक तो लिखे होंगे सब, किसी को क्या? अब P 0 और D भी 0, जरूरत होगा तो लेंगे, ठीक है। अब बताइए मुझे, यहाँ पे S तो D क्या है? D में कितने इलेक्ट्रॉन से बताइए? 8 इलेक्ट्रॉन से हैं। अच्छा ठीक है, मान कि लिगैंड कैसा? स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। 8 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितने ऑर्बिटल्स चाहिए? 4 ऑर्बिटल। ऐसे मान लो तो क्या होगा? तो भी एक ही ना डी मिला जी, और हम चाहिए 2 करेंगे या दोनों करने का यहाँ करके भी कोई फायदा हुआ? टू तो है नहीं, तो फिर इससे ले लेंगे। यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ? कैसे है? यहाँ पे पेयरिंग करके भी एक ही बॉक्स खाली होगा, बट इसको नीड कितना का है? तो इससे क्या करोगे? जैसे 500 आप मांगे नहीं दुए, तो फिर मांगने का कोई फायदा होगा नहीं। फिर ये क्या किया? दूसरे को पकड़ा, तो पकड़ा इसमें फिल होगा, एस में 1, पी में 3 और डी में। लेकिन डी किसका लेंगे, आउटर या इनर का? आउटर के पास तो, इनर के पास तो बेचारा एक को डी खाली बचा था, तो आउटर का लेंगे। समझ में आया? अगर आउटर में लीजिएगा तो हाइब्रिडेशन क्या आया? sp3d2, क्योंकि 6 लाइगेंड है, सॉरी यहाँ 6 छूट गया, 6 लाइगेंड है तो 6 इनको चाहिए, तो sp3d2। तो यहाँ पे अगर sp3d2 आया तो बताइए ये कैसा स्पिन होगा जी? ये आउटर है ना, तो ये कैसा स्पिन कहलाएगा? आउटर। अच्छा स्पिन नहीं पूछा है, और ऑर्बिटल पूछा है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। बताइए कोई दिक्कत? हो सकता है क्वेश्चन बदल के ऐसे भी पूछ ले कि ये कैसा स्पिन है, तो इसको कैसा स्पिन मिलेगा? हाई स्पिन। ये कैसा मिलेगा? हाई स्पिन। ये स्पिन अगर पूछता है तो क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वाला लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बोलिए आप, इसीलिए कह रहे हैं कि आप तो बना सकते थे, ऐसा कॉन्सेप्ट था कि पेयरिंग कराने भी हमें कोई फायदा नहीं, तो फिर हम 5-5 दो, यानी 0 है और 0 नहीं है। आप चाहो तो इसको 2 लिख लो या नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं होता है पैरा मैग्नेटिक, तो ये कंपाउंड हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक और ये कंपाउंड हो जाएगा डायामैग्नेटिक। इस तरह का भी सवाल एग्जाम्स में पूछ सकता है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। बोलो कोई दिक्कत? इसी तरह का क्वेश्चन देखिए, आप लोग को बताता हूं, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा है आपके 2025 में, फिर से दूसरा क्वेश्चन है। तो हम उस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है मैं देख लिया हूँ क्वेश्चन। हाँ आप इतना पहले लिख लो और बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? देखो 2024 में ये क्वेश्चन फिर से पूछा है। ये क्वेश्चन शायद मैंने करवाया अभी। देखो क्या पूछा है, CuONH3 का होल 6 और इस पे चार्ज। ये क्वेश्चन हुआ है देखो, यही तो है। ये फिर से देखो, बोर्ड में इसीलिए कर रहे हैं, बोर्ड का क्वेश्चन बैंक इसीलिए बनाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। और इसमें पूछा है कि इसका हाइब्रिडेशन बताइए अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो क्या आएगा हाइब्रिडेशन? ऑलरेडी तो कर चुके हैं। तो देखो
क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ना, क्या आएगा जी बोलिए, D2sp3। ज्योमेट्री क्या होगा, नेचर क्या होगा, नेचर मतलब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, लो स्पिन या हाई स्पिन, लो स्पिन, और आउटर डी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल। बोलिए कोई दिक्कत, इतना सब आसान सा सवाल है, हर साल बनता है, तो इसीलिए थोड़ा सा कहते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसके लिए ऊपर वाले ने दिमाग तो दिया है, किताब खरीद लीजिए, बनाइए। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अभी तक जितना हम बात किए, किसके लिए बात की है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिसको आप बोलते हो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल, जिसका मैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। तो दूसरा हेडिंग दीजिए, चलिए सेकंड केस। तो देखिए हम सेकंड केस बात कर रहे हैं, जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, sp3 हाइब्रेशन होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और जब dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। अब हम चेक करते हैं कि इस कंपाउंड की ज्योमेट्री या हाइब्रेशन क्या है। तो हाइब्रेशन निकालने का तरीका पता है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आएगा जी, 4 - 2, कितना आ गया 2। और आपको निकेल का एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है जी, 28। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं हम कि 4s2 है, और 3d कितना है जी इलेक्ट्रॉन इसमें, 8। और इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो किससे निकालेंगे, s से ना। अब s से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये 0 हो गया, बोलो कोई दिक्कत, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाला 0 हो गया। अब आप बताइए, यहाँ पे 4p भी तो होगा जो खाली होगा, मान लो आगे हम चलते थे, ठीक है। तो ये हो गया निकेल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसमें किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक तो सबका बना होगा, क्योंकि यहाँ तक ऑक्सीडेशन नंबर निकाला और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे। फिर बताइए आप डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स लिखने तो आता ही है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताइए, कितने हैं, 8 ऐसा भर दिया। एस में कितने हैं, 0, और डी में कितने हैं, 0, ठीक है। हमको 4 ऑर्बिटल्स की जरूरत है, हम बना लेंगे जगह, देखते हैं। लेकिन पहले बताइए लाइगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो पेयरिंग विल टेक प्लेस और नॉट, ठीक है, पेयरिंग आपका होगा। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। तो क्या इसके करने से कोई फायदा होगा, देखते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की तो बताइए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ जाएगा, यानी ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉक्सेस में आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल इन 4 ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स फिल हो गया। अब बताइए डी का एक ऑर्बिटल खाली हो गया, यहां से एक ऑर्बिटल खाली हुआ, और हमें देखिए ध्यान पूर्वक, ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है, कौन सा है, टेट्राहेड्रल। हमें एक ही डी तो चाहिए, 2 डी चाहिए क्या, नहीं, तो हम पेयरिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अरे बात समझ में। फिर एस का एक ऑर्बिटल, अब पी से कितना ले, हमें 4 ही ना चाहिए जी, तो हम दो ही लेंगे पी से, बोलो बात समझ में आता है। अब साइन कौन है लाइगेंड, साइनाइड, साइनाइड अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के जरिए इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा बॉन्डिंग। अब इसको दिखाने के लिए ऐसे क्रॉस कर देते हैं, 2 को क्रॉस इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है ये दिखाने के लिए, ठीक है। अब ये लाइगेंड के द्वारा भरा गया, लेकिन एक बात बताइए, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, DsP2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर DsP2 आया तो इस कारण से इसकी ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री तो कहलाई, जिसको आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। कैसा होगा जी स्क्वायर प्लेनर, निकेल और इधर से एक इधर और एक इधर, एक यहाँ से और एक यहाँ से। देखिए ये ध्यान पूर्वक, ये स्क्वायर की तरह नहीं दिख रहा है, और हर जगह हर कॉर्नर पे कौन होगा, साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड और साइनाइड, साइनाइड ही है, साइनाइड यहाँ पे जुड़ रहा है, तो ये बन गया। ये ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, एक स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। अब ईमानदारी से बताओ कितने लोग का ही सही हुआ, ठीक है, बाकी सब नहीं बना पाए जी तो बना लीजिए। अब आप यहाँ तक बनाने के बाद एक चीज और बता सकते हैं, वो ये जो कंपाउंड है उसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक।
तो आपको सबसे पहले सोचना होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। देखिए कोई अनपेयर्ड है क्या, यहाँ ना देखेंगे जी, ये पेयर्ड, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं, लिगेंड तो हमेशा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पेयर्ड ही बनाता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। बिल्कुल सही जवाब था उनका, जो बता रहे थे कि डायामैग्नेटिक है। पीछे तुम लोग हल्ला कर रहा था पैरामैग्नेटिक होगा, एक्चुअली ये सब्सटेंस कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। तो ये आपका डी होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्या होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। और यही क्वेश्चन सुनिए, बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है 2024 में पूछा था, यही पूछा था, यही क्वेश्चन 2024 में, जो 2024 में क्या पूछा, ये जो कंपाउंड है सुनिए, निकेल साइनाइड का 4 और -2, सेम कंपाउंड है कि नहीं, देखो सेम क्वेश्चन है। इसका पूछा कि जो कॉम्प्लेक्स है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, आप जानते हो इसके, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑप्शन दिया स्क्वायर पिरामिडल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड। स्क्वायर पिरामिड मिल गया जवाब। तो पहले 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव ये है, स्क्वायर पिरामिडल होगा। दूसरा, इसी क्वेश्चन में बोला है कि ये जो कंपाउंड है ना वो कैसा है, कि क्वेश्चन में लिख ही दिया है, बल्कि क्वेश्चन में लिख दिया है कि ये डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हैविंग, है ना, हैविंग, और स्ट्रक्चर बताना है, हैविंग स्ट्रक्चर इज, या स्ट्रक्चर इज क्या, 4 ऑप्शन दे दिया। तो देखो यहाँ ऑलरेडी वर्ड 2024 में डाईमैग्नेटिक बोल दिया कि नहीं, अब 25 में वही पूछ दिया कि ये जो कंपाउंड है वो कैसा है, तो डाईमैग्नेटिक। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया क्वेश्चन। तो इसीलिए हम क्वेश्चन बैंक के लिए इतना जोर देते हैं, क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट ये है कि आप बनाइएगा तो आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड बहुत सारे होते हैं, हर साल एक एक क्वेश्चन रिपीट करते रहता है, मतलब अलग अलग साल पूछता है एक ही क्वेश्चन। तो इसीलिए आप उस तरह का क्वेश्चन अगर आप बना के जाते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसीलिए कह रहे हैं बनाने के लिए। आया बात समझ में, और कोई रीजन नहीं है। जैसे देखो अब ये क्वेश्चन, ये कोई कुछ नया है जी, 2024 में फिर से पूछा, ये क्वेश्चन बनाइए तो निकेल, फिर से निकेल ही है, क्या है निकेल, लेकिन यहाँ पे लाइगेंड कैसा है, Cl4 -2। अब पूछा है क्या आपसे कि इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, 4 ऑप्शन है, जल्दी से बना के बताइए, बन जाएगा ना। ये भी आपका सीबीएसई बोर्ड का 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए ट्राई कीजिए तो जल्दी से, अब बनाइए। पहले तो हम क्वेश्चन को कन्वेंशनल तरीके से बनाते हैं, जो हमने रूल सीखा है। रूल क्या सीखा है, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है जी, फटाफट बोलिए, x -4। कितने लोग का जवाब आ गया वो तो बताएंगे, आ गया ना, ठीक है। x -4 इक्वल टू -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, x का +2 आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, नहीं ना, ठीक। अब बताइए निकेल का +2 का लिखने आपको आता होगा, निकेल कितने नंबर पे होता है जी, 28, यानी कि 4s2 3d8। और इलेक्ट्रॉन अगर निकालने की बारी आए और 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो किससे निकालेंगे, s। तो s का ऑर्बिटल पूरा खाली है। d में कितनी जगह है, d में हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, d में 8 और p में बस 3 है। अब बात रहा कि लाइगेंड मेरा कैसा है, लाइगेंड कैसा है, क्लोरीन कैसा लाइगेंड है जी, बोलिए बोलिए, वीक लाइगेंड, तो नहीं पता ना, क्लोरीन अपना वीक लाइगेंड। तो क्या ये पेयरिंग करा पाएगा, तो पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर पेयरिंग नहीं होगा तो फिर क्या ऑप्शन बचा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो हमें फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स की जरूरत है, 4।
तो हम कहाँ से लेंगे, एक आपका एस से ले लेंगे और 3 किससे ले लेंगे, पी से। और यही 4 जगह में कौन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फ्लोरीन, जिसके कारण 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। वो काफी समझ में आ रहा है। लेकिन बात है कि हाइड्रेशन क्या होगा, उस केस में हाइड्रेशन आ जाएगा sp3, इसीलिए ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी टेट्राहेड्रल। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। इसमें यही पूछा था ज्योमेट्री क्या होगी, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, किसी को दिक्कत। अच्छा और बताइए, अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, दिखा ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है, और अगर 0 नहीं और कितना है 2, तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, ये सब्सटेंस आपका। सुनिए एग्जाम में एक बात और सुन लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का आएगा, कितने मार्क्स का, 2 या 3 मार्क्स का जैसा आएगा, तो ऐसे बनाइएगा, 2 से 3 नंबर का, सब्जेक्टिव है क्वेश्चन। लेकिन अगर क्वेश्चन यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो इतना बनाने में आपका बहुत सारा समय लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव की तरह बनाओ। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो पूछा था वो ऑब्जेक्टिव में पूछा था, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा आप कुछ नहीं, बस आप खाली देखो लाइगेंड कैसा है, लाइगेंड कैसा है, बी, पेयरिंग होगा नहीं होगा। अब पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा। अब पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 कब होता है, जब पेयरिंग होता है तब, पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होगा, ये सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर पेयरिंग नहीं होगा तो इनर डी ऑर्बिटल आएगा, नहीं आएगा, इसमें जगह ही नहीं खाली घूम पाएगा। देखो यहाँ पे पेयरिंग करवाए तब, पेयरिंग करवाएंगे तब तो जगह खाली होगा, जैसे पेयरिंग का आया कौन करा पाएगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जो वीक है वो बेचारा कहेगा घस को, नहीं घस देगा, जगह जी तो मेरे से जो कमजोर बचवा रहता है, आपको बोलता है बैठेंगे नहीं, घस को आप घस दो, बस पीछे बैठो आराम, लेकिन आपसे अगर मजबूत रहा तब समझ जाओगे। तो वही चीज़ लाइगेंड करता है, लाइगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है तो लाइगेंड क्या करता है, पेयरिंग कौन कराएगा, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, और वीक लाइगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा। अब अगर पेयरिंग नहीं होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन किधर बढ़ेगा, आउटर मोस्ट। तो आपको डायरेक्ट पता है आंसर क्या आएगा, sp3, और sp3 आएगा तो आप टेट्राहेड्रल लेंगे। तो आप समझे, इसको देख के भी बता सकते हो, इसको देख के भी बता सकते हो कि भाई अंदर क्यों नहीं जा रहा है, तो sp3 ही होगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल में जगह नहीं बचेगा। अगर sp3 होगा तो डायरेक्ट बोल सकते हो कैसा ज्योमेट्री ना। तो एग्जाम के लिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे ही बनाएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा, इतना पड़ेगा। हालांकि ये सभी करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप समय बचा सकते हैं। अगर आप भूल गए, रूल नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप बना के देख लीजिए, करने से बचे। लेकिन 2 से 3 मार्क्स का सवाल आएगा तो ऐसे नहीं आ रहा समझ में, ठीक। और दूसरा अनपेयर्ड डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक पूछा तो क्या करोगे, तो सिंपल सी बात देखेंगे, देखो जी इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ा, इधर पेयरिंग होगा नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ये डायरेक्ट बता सकते हैं, वीक लाइगेंड होगा तो पैरामैग्नेटिक ही होगा, डायमैग्नेटिक कब होगा, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। बोलिए बात समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें और कुछ चीज़ें और बताइए जो जनरली पूछता इतना नहीं है, टेट्राहेड्रल कम ही पूछता है, लेकिन अगर पूछ सकता है तो बताइए। इसमें बताइए, पहले एक एक चीज़ करके बताइए। इसमें भी हम लोग बता सकते हैं, ये बताइए हाइड्रेशन sp3 आया, आउटर या इनर ऑर्बिटल, आउटर, बाहर क्यों ना गया, बाहर वाला ऑर्बिटल यूज किया है, आउटर। लो स्पिन या हाई स्पिन, हाई स्पिन। इसके लिए अगर पूछा तो इनर डी ऑर्बिटल, देखो डी ऑर्बिटल किधर गया, हाँ इनर डी ऑर्बिटल, तो कैसा स्पिन, लो या हाई, लो स्पिन। बोलो कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये लो स्पिन और ज्योमेट्री और डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक यहाँ लिखा हुआ है, उसके आधार पे आप बता सकते। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं ना, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, जो बच्चे कल नहीं आए तो वो भी बना लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बनाइए, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, NiCO आपको ये क्वेश्चन दिया गया, CO कौन है, कैसा लाइगेंड है बताइए, स्ट्रॉन्ग या वीक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही है,
ठीक है, कार्बोनल बोलते हैं। और इस केस में बताइए निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, निकालो जल्दी से, क्या आएगा? ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, बताइए क्या आएगा? बिल्कुल सही जवाब है, हम बताए थे। कंपाउंड का क्या होता है? जीरो। और यहाँ कोई चार्ज नहीं है, जीरो। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? निकल का लिख सकते हो तुम लोग। निकल कितना नंबर होता है? 28। 28 को लिखो फटाफट। क्या लिखेंगे? अरे यही तो लिखेंगे। हाँ 3D8 और 4S2 और 4P। तो बताइए तो हाइड्रोजन क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? पेयरिंग होगी। तो अगर पेयरिंग होगा तो क्या होगा? तो बताइए। d ऑर्बिटल ऐसे चला, 8 इलेक्ट्रॉन है और s। चलिए बना लीजिए इसको जल्दी से। अब सुनिए इस केस में थोड़ा सा अलग है। क्या है? कुछ खास नहीं है। देखिए पेयरिंग होगा ना जी, इसको यहाँ भेजने से भी बात नहीं बनेगा क्योंकि एस वाला भी खाली नहीं हुआ। तो एक्चुअली बी ये CO सबसे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। ये कहेगा ही चलो तुम दोनों में चलो, आठ ही है ना, ये दोनों को इधर भेज देगा। एस का दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया? यहाँ। तो बताइए एस ऑर्बिटल पूरा खाली हो गया और डी और पी ऑर्बिटल से 3 में देगा, यानी एस से 1 और पी से 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेयरिंग होने के बावजूद भी डी ऑर्बिटल में नहीं गया, इधर नहीं आया, यानी कि क्या आएगा हमेशा? sp आया समझ में। इसलिए हम बोल रहे हर स्ट्रॉन्ग में जरूरी नहीं कि इनर डी ऑर्बिटल आएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को पहले वो खाली करवाया, किसमें भेजा? डी में। डी में 2 जगह खाली है, पहुंच गया sp3। अब अगर sp3 आया तो बताइए ज्योमेट्री कैसा होगा? कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। और अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो इसका तो ज्योमेट्री हो गया। ये कैसा? पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। बोलो ये दोनों पेयर ना हो गया जी। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। बोलो बात समझ में आता है? जल्दी से इसको लिख लो। और नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन मात्र दे रहा हूँ, लेकिन उसमें 4 गुण है, ABCD का। ठीक है, एक्सरसाइज 15 का बना के रखिए। आपके बुक में जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसमें केवल और केवल क्या निकालना है? ज्योमेट्री। आप लोग ये लिखे हो, कॉपी बंद कर लिए हो, लिख लिए? ठीक, यहीं तक रहने देते हैं।